हाय फ्रेंड्स, सर्वमंगला कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं धीरज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा, बेसिक सा, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है कि हिंदी के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इनको भी पैरेलल लेके चला जाए ताकि तैयारी आपकी अच्छे तरीके से होती रहे। तो इसी क्रम में आज मैथ का बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, आप कॉपी पेन ले लीजिए और बिल्कुल अच्छे से नोट बनाइए। एक एक शब्द जो मैं लिख रहा हूँ आपके नोट में होना चाहिए। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो 75% आप जानिए कि अगर आपका नोट अच्छे से बना है तो एग्ज़ाम टाइम में आप इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको कोई भी, जैसे एक डर रहता है ना, कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें, जैसे 2-4 दिन बचता है, आप अपना नोट खोलते चले जाएंगे और बिल्कुल आराम से पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल इस टॉपिक का नाम है जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इसका चिन्ह, हम शुरू करते हैं लेक्चर। इसका चिन्ह जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे। कभी कभी यहाँ 2 लिख देगा, अगर यहाँ नहीं लिखेगा ऐसे तो ये भी स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये चिन्ह स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल का चिन्ह है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम वर्गमूल को। अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो ये हो गया क्यूब रूट। ठीक, आइए, तो चिन्ह आप जान लिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आप बेसिक वर्गमूल तो जानते होंगे कि नॉर्मल जैसे हम 25 का निकालें तो 25 का आप बोलेंगे 5। अच्छा, निकलता कैसे है वर्गमूल? वर्गमूल मतलब ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुणा करने पे या जिसका स्क्वायर करने पे, जिसका वर्ग करने पे अंदर की संख्या आ जाए। जैसे 5 × 5 बराबर 25। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कटता है, मतलब वर्गमूल वर्ग से कटता है। ठीक, तभी यहाँ आंसर आ गया 5। ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ, बस आप स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता और सब कुछ सीखेंगे आप, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको ये तो पता होगा, 36 का 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, या फिर 64 का 8। बेसिक सी बातें आप लोग जानते होंगे, तो हम ये आपको सिखाने नहीं आए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, अभी जैसे 36 है, इसमें हम बोल दें कि 36 8 1, इसका वर्गमूल बताओ। यहाँ आपको परेशानी होगी, यहाँ आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, तो हम ऐसे ही कुछ संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताएंगे आपको, जो डायरेक्ट पेपर में पूछता है आजकल। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर थ्योरम का आएगा, स्क्वायर रूट का आएगा, क्यूब रूट का आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और नंबर सिस्टम का ये बेसिक चैप्टर तो चल ही रहा है, इसके बाद हम आपको पैरेलल चलाएंगे अरिथमेटिक भी। अरिथमेटिक मतलब परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, और आपको आप देखिएगा कि अरिथमेटिक में आप बिल्कुल एक भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, एसआई हो, सीआई हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क। आप बिल्कुल एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे हम पढ़ाएंगे बस ऐसे नोट बनाते चले जाइए आप। तो ये बेसिक सी बातें आप जानते होंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। और आइए चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसको आप सेकंडों में कर रहे होंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड मुश्किल से। जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वर्गमूल जानने से पहले हम थोड़ा सा वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं कि स्क्वायर आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे हम 1 का स्क्वायर की, 1 का स्क्वायर तो आप सब लोग जानते होंगे 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, ये आया कैसे? ऑफलाइन क्लास में ले रहा था तो बहुत से बच्चों को बहुत छोटी सी एक कन्फ्यूजन थी।
मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वर्ग बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर मतलब ये जो आधार है, एक यहाँ जो है आधार है और उसका ये जो पावर है घात, इतने टाइम ये गुणा होगा आधार। 1 ये पावर 2 है ना, तो 2 बार। अच्छा 1 का क्यूब कर देते तो 3 बार गुणा होगा। ये आधार का जितना भी घात रहेगा उतनी बार वो संख्या गुणा करती है। 1 गुणे 1 गुणे 1, आंसर आएगा 1। ठीक, अभी देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर करिए, यहाँ क्या आएगा, 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 बराबर 4। अच्छा 2 का क्यूब करिए। देखिए यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, कई बार मैं देखा कि यहाँ कन्फ्यूजन उनको हो रहा था। ये क्या करते थे, 2 का क्यूब किए तो 2 गुणे 3 कर देते थे। कई बच्चे 2 गुणे 3 कर देते थे और आंसर बता देते थे 6। ऐसा नहीं है, मैं बार बार जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। ठीक, देखिए 2 का क्यूब मतलब ये आधार जो 2 है इसका 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8। समझ में आई बात। इसी तरीके से हम जैसे 3 का स्क्वायर करें, 3 का घाते 2 तो 3 का 2 बार गुणा, आंसर आया 9। अच्छा हम 3 का 3 बार गुणा करें तो कई लोग क्या करते हैं, 3 गुणे 3 कर देते ना, 3 का 3 बार गुणा, जितनी घात हो जितनी पावर हो उतनी बार गुणा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27। 3 का 4 बार, 3 का पावर 4 क्या करेंगे, तो 3 चौक 12 मत करिएगा, 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास में ले रहा था तो ये सब कन्फ्यूजन आया था बच्चों में। चलिए मेन मुद्दे पे आने से पहले हम आपको एक बेसिक सी बात बताते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इन सब के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक देखिए दाएं से शुरू करते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 तो क्या लिखते हैं, 1234, मतलब ये है इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ये हजार का। तो इकाई हम जब भी यूनिट डिजिट की बात करेंगे, जब भी हम इकाई की बात करेंगे या यूनिट डिजिट की, तो आप तुरंत समझेंगे कि यही बात हो रही है इकाई का अंक। ठीक, एकदम दाएं जो संख्या लिखी होगी किसी भी संख्या का, इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक। ये सब पढ़ाया जाएगा, ये चैप्टर ही है एक। हम सोच रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कोई चैप्टर शुरू करने में। देखिए तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक आप आइए। 5 का स्क्वायर 25, बस यहाँ काम खत्म। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, 1 4 9 6 यूनिट डिजिट मिला, मतलब इकाई का अंक। तो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 में 6 यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 इकाई का अंक, 8 का 64, 4 इकाई का अंक, 9 का 81, 1 इकाई का अंक। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं होंगी जिनका स्क्वायर करने पे इकाई का अंक सेम होगा। 10 तक की बात कर रहा हूं मैं, और उससे ऊपर भी आ सकता है। तो जिस तरीके से ये 5 के ऊपर जो वैल्यू है वो न्यूनतम होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 में 6, तो यहाँ भी देखिए उल्टा रिपीट करेगा, 6 9 4 1,
6 9 4 1 ये होगा मैक्सिमम। मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 में 6 इकाई का अंक आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 9 इकाई का अंक आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इकाई का अंक आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इकाई का अंक आ रहा है 64, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 का आ रहा है इकाई का अंक। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इकाई का अंक आ रहा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। मतलब ऊपर जो है वो न्यूनतम वैल्यू है इकाई का अंक, और नीचे जो है वो महत्तम वैल्यू है। आप समझिए, अभी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि आपसे पूछ लिया 3 4 8 1 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए या स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए, या फिर आपको ऐसे दे देगा 3 4 8 1, और आपसे पूछेगा इसका बताइए कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होगा। तो आइए इसी को हम सीखते हैं। देखिए इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि दाएं से 2 संख्या छोड़ देंगे, दाएं से 2 संख्या हम छोड़ देंगे। 4 8 1 में आखिरी के 2 अंक छोड़ दीजिए, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे यहाँ 4 5 6 ऐसे लिखता चले जाए, आखिरी के 2 अंक छोड़ दीजिए यहाँ से। और इधर बाएं पे जो भी अंक हो उसके लिए हम बताते हैं क्या करना है। तो 2 अंक छोड़ने के बाद यहाँ बचा 34। 34 को हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे ये बीचों बीच आता है, मतलब एकदम मध्य में नहीं, उन दोनों के बीच में आना चाहिए बस। अच्छा हम देखते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर 5 का स्क्वायर करो, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। 16 और 25 के बीच आया 34? नहीं ना, नहीं आया। तो हम फिर ट्राई करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच आया। ठीक, तो देखो हम करेंगे क्या कि 34 जो है 25 और 36 के बीच आता है, मतलब 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बीच आता है। देखिए ये जो 2 संख्याएं बची 34, ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीचों बीच आता है। ठीक, इसे कहते हैं न्यूनतम और इसे कहते हैं मैक्सिमम, मतलब महत्तम। तो हम करेंगे क्या कि जो न्यूनतम होगा, जो संख्या न्यूनतम होगी, मतलब पहले उसे हम एज इट इज लिख देंगे 5। ठीक, अब यहां आपका काम खत्म हो गया। अब हम इन दोनों संख्याओं पे चलते हैं। देखिए हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा होगा। अगर आप ये सब जानते हैं वर्गमूल या वर्ग जो हम बताए, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। आप जब भी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ राइट कॉर्नर पे 3 डॉट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्लेबैक स्पीड। उसको आप 1.5 1.5 गुना या 1.25 या 2 गुना करके देख सकते हैं जल्दी से। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1.5 पे देखें, 2 गुना ना जाएं, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको ये सब पता है थोड़ा बहुत, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से पढ़ें। हम सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो आराम से हम पढ़ाएंगे, आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा फ़ोन में। तो 5 यहाँ पर न्यूनतम एज इट इज लिख देंगे, जो भी न्यूनतम रहेगा। और इधर जो 2 संख्याएं हैं, इसका इकाई का अंक देखेंगे, जो हम अभी बताए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आता है। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो 1 का स्क्वायर करिए, तो भी तो 1 आ रहा है इकाई का अंक। और सोचिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81, इकाई का अंक 1 आया। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से 9 लें या 1 लें,
क्या लें हम? तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो 34 है ये न्यूनतम के ज़्यादा करीब है या मैक्सिमम के ज़्यादा करीब है। मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर 36 के करीब ज़्यादा है 34, मतलब 34 मैक्सिमम के करीब है। तो यहाँ से हम लेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम क्या है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 59। 59 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर 3481 3481 आएगा। ठीक, चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा अभी धीरे धीरे क्या हम बताना चाह रहे हैं। 2209 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका कैसे निकलेगा। 2209 का वर्गमूल। ठीक, बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी। आप आखिरी की 2 संख्याएं छोड़ दीजिए। ठीक, इधर जो 2 संख्याएं हैं, इधर जो भी संख्या 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे, आप ये देखिए कि किन किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर उनके बीच ये आता है। आप 3 का स्क्वायर करिए 9, 4 का स्क्वायर करिए 16, नहीं 9 और 16 के बीच नहीं आया। आप 4 का स्क्वायर करिए 16 और आप 5 का स्क्वायर करिए 25, तो ये 16 और 25 के बीच आता है 22। ठीक, तो न्यूनतम संख्या हो गई 4 का स्क्वायर और महत्तम मतलब मैक्सिमम संख्या हो गई 5 का स्क्वायर। हम करेंगे क्या कि जो भी न्यूनतम संख्या है 4 उसको एज इट इज लिख देंगे। और अब दूसरी संख्या कौन सी आएगी इसके लिए हम चलते हैं यहां पर। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 आए। देखिए 3 का स्क्वायर करिए तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, या फिर आप 7 का स्क्वायर करिए तो भी तो इकाई का अंक 9 आ रहा है 49। मतलब 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो हम यहां 3 लेंगे या 7 लेंगे, ये चेक करना होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये 22 जो है ये न्यूनतम के ज़्यादा करीब है या महत्तम के ज़्यादा करीब है। अगर न्यूनतम के करीब रहेगा तो 3 ले लेंगे, अगर महत्तम के करीब रहेगा तो मैक्सिमम ले लेंगे 7। यहाँ न्यूनतम 3, यहाँ मैक्सिमम महत्तम 7। तो ये 22 किसके करीब है आप देखिए, 16 से 22 की दूरी 5 है, 6 है, और 25 से 22 की दूरी 3 है, तो ये 25 के ज़्यादा करीब है, मतलब महत्तम के करीब है। तो यहाँ पर हम महत्तम लेंगे 47। तो 2209 मतलब 2209 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 47 आ गया। आइए और क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 6889। ठीक, देखिए इसका कैसे करेंगे। आखिरी की 2 संख्याएं छोड़ दीजिए, इस संख्या को देखिए कि इस किसके किसके वर्गमूल के बीच वर्ग करने के बीच आता है। आप 4 तक तो कोई चांस ही नहीं बनता। 6 का स्क्वायर करिए 36, 7 का स्क्वायर करिए 49, 36 49 के बीच आया नहीं। 7 का स्क्वायर करिए 49, 8 का स्क्वायर करिए 64, नहीं आया। कॉमन सेंस से ये आपको आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करिए 64 और 9 का स्क्वायर करिए 81, हाँ 64 और 81 के बीच 68 आता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 81। ये हो गया न्यूनतम, ये हो गया महत्तम मतलब मैक्सिमम। तो न्यूनतम एज इट इज पहली संख्या लिख देते हैं कि मतलब पहली संख्या होगा 8 और दूसरी संख्या क्या आएगा, इसके लिए हम यहां चलते हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आए। तो
तो अभी हम आपको बताए थे 3 का स्क्वायर करिए, 3 त्रिक्का 9, और 7 का स्क्वायर करिए 49। ठीक, तो 7 का स्क्वायर करने पे भी इकाई का अंक 9 आ रहा है और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। तो हम यहाँ 3 लेंगे या 7 लेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि जो 68 है ये न्यूनतम के ज़्यादा करीब है कि महत्तम के ज़्यादा करीब है। तो 68 64 के ज़्यादा करीब है, मतलब न्यूनतम के, तो हम यहाँ न्यूनतम ले लेंगे 3, मतलब आंसर आ गया 83। 83 का स्क्वायर करेंगे तो 6889 आएगा। ठीक है ना भैया। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर जैसे कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आप कमेंट करिए, या फिर आप कोई बुक लगा रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं या कुछ भी डाउट आता है आपको, तो आप इस नंबर पर 7052020598 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको आपका डाउट क्लियर किया जाए। ठीक है ना भैया। आप इस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी डाउट रहेगा, जब भी हमें समय मिलेगा हम तुरंत बताएंगे आपको, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। 4 5 3 और क्या ले लें 6 9, 4 5 3 6 9 इसका लेते हैं। ठीक, तो वही प्रक्रिया, 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर जो बचा उसको देखिए। अच्छा, अब यहाँ 3 अंक आया, मतलब 20 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर 10 से ऊपर की। तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे देखिए, आपको ये सब याद रहना चाहिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का। अगर नहीं याद है आपको, वैसे तो याद होना चाहिए, आप कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी, तो आपका टाइम लॉस होगा, आप बहुत दिक्कत में रहेंगे। ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। अगर नहीं आता है तो देखिए क्या करेंगे। देखिए, जैसे 21 का स्क्वायर करना है तो लोग क्या करते हैं, 21 गुणे 21 करते हैं, इसका फिर गुणा फिर जोड़ते हैं। ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर यहाँ जो गुणा करेंगे उसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, 1 गुणे 1 1, और 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 1 2, 2 2 4, और इसका इससे गुणा, 2 दूनाई 4। आंसर आ गया 441। आप ऐसे और ले लीजिए, 22 का ले लीजिए, 22, इसका इससे गुणा करिए, 2 दूनाई 4, इसका इससे गुणा करिए, 2 दूनाई 4, और इसका इससे गुणा करिए, 2 दूनाई 4। इन जो तिरछा गुणा हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको जोड़ दीजिए, 2 दूनाई 4 और 4 8, और फिर इसका इससे गुणा करिए, 2 दूनाई 4। मतलब जो किनारे किनारे की संख्याएं हैं उनको गुणा करिए, एज इट इज लिख दीजिए, जो हासिल आएगा उसको बाद में देखिएगा, और फिर जो तिर्यक गुणा करिए उनको जोड़ दीजिए। ठीक है ना। और देखते हैं, जैसे हम देख लेते हैं 27 का स्क्वायर करना है हमें, मान लो आपको याद नहीं है 729, आप क्या करेंगे, 7 का 7 से गुणा, 7 7 49, 9 और हाथ आया 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ दीजिए, 14 14 28, 28 4 32, 2 हाथ आया 3, 2 दूनाई 4, 4 3 7, आंसर आ गया 729। ठीक, आप और देख लीजिए किसका करना चाहेंगे, 25 का, 25 का स्क्वायर करके देख लीजिए, इसका इससे गुणा करिए, 50 में 25, हाथ आया 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 2 22 के 2, फिर हाथ आया 2, 2 दूनाई 4 और 4 2 6। क्लियर है ना। ये कोई भी संख्या, आप ऐसा नहीं कि 25 25, 25 का 26 से भी गुणा ऐसे कर सकते हैं, 21 का 27 से ऐसे गुणा कर सकते हैं। ये आपका टाइम बचाएगा थोड़ा सा, आपको याद वैसे होना चाहिए,
तो 453 हम देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर करने पे उनके बीच आता है। 21 का स्क्वायर करिए, 441, और फिर 22 का स्क्वायर करिए, 484। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं, ऐसे संख्या दे देगा और बोलेगा कि वर्गमूल निकालिए। ठीक, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दो संख्याएं छोड़िए और इधर की जितनी संख्याएं उसको देखिए कि किनके बीच आता है स्क्वायर करने पे। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो उसके और 22 का स्क्वायर करेंगे उसके दोनों के बीच आएगा 453। ठीक, जो छोटी संख्या रहेगी न्यूनतम उसे एज इट इज लिख देंगे 21, और फिर जो एक संख्या बची है जिसको लिखना है उसके लिए हम जाएंगे यहाँ जो दो संख्या छोड़ी थी। तो हम देखेंगे 9 किन दो स्क्वायर करने पे आता है, किन दो संख्याओं का स्क्वायर करने पे आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यहां भी इकाई का अंक 9 आया, तो मतलब 3 का और 7 का, तो ये हो गया न्यूनतम, ये हो गया महत्तम। क्लियर है ना? तो हम यहां न्यूनतम लेंगे या महत्तम लेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे 453 किसके करीब है, 441 के करीब है या 484 के करीब है। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है यहां से यहां की इसकी गैप है 12 और यहां से यहां तक इसकी गैप हो जाएगी 31, तो इसके करीब है ना न्यूनतम के। तो हम यहां न्यूनतम संख्या ले लेंगे, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे। आइए, 32041 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे देगा आपको क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन रहेंगे, और ऑप्शन रहेंगे तो आप तो और जल्दी से कर पाएंगे। जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अगर ये आपको समझ में आया है और 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप तो और फास्ट करेंगे। देखिए कैसे, जो हम जैसे बताए हैं बिल्कुल वैसे दो संख्याएं छोड़ दीजिए इधर से दाएं से, बचाइए। अब इसको हम देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर करने पे वो बीचों बीच आता है। तो स्क्वायर किसका करेंगे? देखिए 25 का स्क्वायर नहीं, दूर जा रहा है, तो किन दो संख्याओं को करेंगे? आप कर लीजिए 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए ना, 17 गुणे 17, 7 49 के 9, 4 हाथ आया, 7 21 7, 7 21 7, 7 7 14 4 18, 18 के 8 हाथ से लावे 1 और 1 1 के 1 1 2। 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर इन दो संख्याओं के बीच ही आएगा। 18 का स्क्वायर 324। ये जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। तो ये हो गया न्यूनतम और ये हो गया महत्तम। अब हम देखेंगे कि न्यूनतम वैसे लिख लेंगे जैसे हम बताए थे, 17 तो वैसे लिख लेंगे, और यहाँ पे जो इकाई का अंक है, लास्ट की दो संख्या जो छोड़ी थी, इनमें देखेंगे किन दो संख्याओं का स्क्वायर करने पे एक आता है। 1 का स्क्वायर करिए तो भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करिए तो 81, यहां भी 1 आया। तो हम क्या लेंगे, 1 या 9? इसके लिए हम देखेंगे 320 महत्तम के करीब है तो महत्तम लेंगे, 320 न्यूनतम के करीब है तो न्यूनतम लेंगे। तो 320 महत्तम के करीब है, 320 324 के ज्यादा करीब है, बशर्ते 289 के, 324 के ज्यादा करीब है 320, तो हम मैक्सिमम लेंगे। क्या लेंगे? 9। यहां मैक्सिमम 9 है ना, इसका आंसर आ गया ये। हमें लग रहा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये कोई भी डाउट नहीं है। स्क्वायर थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे आता है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 ये सब आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ये सब आपको एडवांटेज मिलेगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम आपको एक बता दें, कभी कभी भूल जाएं आप तो। देखिए दो संख्याएं देखिए, 21 का स्क्वायर 41, 84 22 का 29 76,
25 के बाद फिर वही रिपीट करेगा, उल्टा जैसे वहाँ करता था। 76, 29, 84, 41। जैसे आपको याद तो है और कभी भूल रहे हैं कि आप 28 का क्या होगा, तो आप इतना तो समझ में आ गया होगा कि अच्छा 28 का 22 का 84 आता था, 28 का भी 84 आता था, मतलब 84 ही होगा। तो आप 484 तो नहीं लगाएंगे, 784 लगाएंगे। तो ये सब कोई छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आपको जल्दी से आप पहुंच पाएंगे। क्या सीखना है देखिए। अच्छा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सब का तो स्क्वायर आपको पता होगा ना। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर देखिए 19, अगर आपको नहीं आ रहा है 19 का स्क्वायर करेंगे कैसे, 9 9 81 के 1 हाथ हुए 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 18, 18 8 26, 26 के 6 हाथ हुए 2, 1 एकन्नम 1, 1 2 3, कितना आंसर आ गया 361। इसका इससे गुणा करेंगे, लिख देंगे, जो हाथ है उसको देख लेंगे। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तिरछा, इसका गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और ये जो हाथ है उसको जोड़ लेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9 18 और हाथ है 8, 18 8 26 के 6, फिर हाथ आया 2, 1 1 के 1 2 3, आंसर आ गया 361। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन अब स्क्वायर रूट का प्रैक्टिस करिए, जिस तरीके से हम बताए हैं बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा, आराम से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अब कोई दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, यूनिट डिजिट, इकाई-अंक और अरिथमेटिक साथ में चलता रहेगा, परसेंटेज शुरू करेंगे वहाँ पर। जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो। ठीक है, थैंक यू।